जय हिंद स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड माय डेगलाल सर, आपके अपने चैनल डिजिटल नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को यूज ऑफ हैज हैव यानी हैज हैव का प्रयोग बताऊंगा। तो सबसे पहले जान कि हैज हैव होता क्या है, ये कहाँ से आता है, ये क्या है, इसके बारे में बताऊंगा और इसको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है ना। तो क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि वर्ब टू हैव का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो क्या होता है, हैज एंड होता है। जो मैं यहाँ लिखा हूँ कि हैज एंड हैव आर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू हैव, यानी जो वर्ब टू हैव होता है उसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, हैज एंड हैव होता है। तो प्रेजेंट फॉर्म मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट फॉर्म मतलब ये हुआ कि जो हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस कहते हैं वो, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है आपका हैज एंड हैव होता है, यानी प्रेजेंट फॉर्म में हैज हैव होता है। पास्ट में जो होता है मैं आगे बताऊंगा, फ्यूचर में जो होता है आगे बताऊंगा, लेकिन आप सुन लीजिए कि क्या होता है कि पास्ट में आपका हैड होता है और फ्यूचर में आपका शेल हैव, विल हैव होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रेजेंट फॉर्म को आज पढ़ते हैं और इसको जानेंगे कि किस प्रकार से इसका किन अर्थों में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जानिए कि हैज हैव का यूज है अनेक अर्थों में किया जाता है और हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, रखना होता है। जो मैं यहाँ लिखा हूँ कि मीनिंग ऑफ वर्ब टू हैव रखना, यानी हिंदी में जो वर्ब टू हैव का अर्थ क्या होता है, रखना होता है। तो रखना से रिलेटेड जितने सेंटेंस आएंगे उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसका अर्थ को समझ में नहीं आता है, वैसे सेंटेंस को मैं यहाँ लिया हूँ और वैसे सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो क्या है, हैज एंड हैव का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। यहाँ का लिख लेंगे, है ना, का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। इससे कोई वस्तु किसी के पास उससे संबंध या उसके अधिकार में होने का बोध कराता है या भाव प्रकट कराता है या करता है ना। तो आप समझ जाइए, तीन ठो जो लिखा हुआ है कि किसी के पास उससे संबंध या उसके अधिकार में कोई वस्तु होने का बोध कराता है या भाव प्रकट कराता है, तो ऐसे होता है। तो इसको मैं आपको आगे सेंटेंस में यहाँ बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। यानी ये जो किसी के पास लिखा है, उससे संबंध लिखा है या उसके अधिकार में जो लिखा है, मैं यहाँ आपको बताऊंगा सेंटेंस में। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका कौन सा पर्सन और कौन सा नंबर के साथ हैज हैव का होता है यूज, है ना। तो सबसे पहले देखिए कि आपको यहाँ मैं लिखा हूँ पर्सन, यानी पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ये आपका क्या है, नंबर, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर कौन है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, वन नेम, दे, मोर देन वन नेम, ये सभी है ना। आपको देख सकते हैं कि ये क्या, ये सभी क्या है, प्रेजेंट सॉरी आपका सिंगुलर नंबर में, ये सभी क्या है, प्लूरल नंबर में। ये क्या है आपका पूरा प्रेजेंट सॉरी फर्स्ट पर्सन है, और ये सभी क्या है आपका सेकंड पर्सन है, और ये सभी आपका क्या है, थर्ड पर्सन है ना। आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है, आई, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर क्या है, वी। अच्छा, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, यू। सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही, शी, इट, वन नेम, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, दे, मोर देन वन नेम। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो आप देखेंगे इसका यूज कहाँ किया जाता है, यहाँ मैं लिखा हूँ कि जितने आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या सभी के साथ क्या हुआ है, हैव का यूज हुआ है। ओनली क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही, शी, इट, वन नेम के साथ क्या होता है, हैज का यूज होता है। तो ये याद करना बहुत ही आसान है कि सभी पर्सन और सभी नंबर के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। और ओनली थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही, शी, इट, वन नेम। वन नेम इज क्या होता है, एक नाम के साथ, है ना, जिसे यहाँ आगे सेंटेंस में लिया हूँ, मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सभी के साथ क्या होता है, ओनली हैज का यूज होता है। तो इस तरह से आप उसको आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए मैं सेंटेंस की ओर बढ़ता हूँ और मैं आप लोगों को इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। तो क्या है, सबसे पहले देखिए कि यहाँ तीन तरह के सेंटेंस बनते हैं हैज हैव के यूज में, लेकिन आपको कौन सा सेंटेंस में कन्फ्यूजन होता है और कौन सा सेंटेंस आसानी से बनाते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए, मैं एक गाय रखता हूँ, मेरे पास एक गाय है और मुझे एक गाय है। तो ये दोनों जो सेंटेंस आपका है वो बड़ा ही आराम से बनता है, क्योंकि स्टूडेंट को याद रहता है कि रखना का अर्थ यानी रखना, तो रखता जो होता है तो वहाँ हैज हैव का यूज होगा। और मेरे पास, किसी के पास से अधिकार में जो होता है, किसी के पास अधिकार में होता है तो यानी पास जब लिखा रहता है तो वो क्या करता है, हैज हैव का यूज करता है। लेकिन सबसे जो आपका डिफिकल्ट है और कॉम्प्लिकेटेड है वो क्या है, ये है, ये सेंटेंस है ना, मुझे एक गाय है। तो स्टूडेंट इसका ट्रांसलेट क्या करता है, आई एम या काउ, ऐसा लिख कर देता है। लेकिन वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और ये बहुत ही गलत है ना। उसका यदि आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो आई एम ये काउ, तो इसको फिर आप तो समझ गए होंगे कि मैं एक गाय हूँ, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो इसका क्या होगा वो देखिए, सब तीनों का एक ही अर्थ में होगा। तो आपको समझना है सबसे पहले
कि मैं एक गाय रखता हूँ, तो रखने के अर्थ के लिए जो हो गया है ना, यानी उसके पास या अधिकार में है ना। मेरे पास एक गाय है यानी किसी के पास या अधिकार में, जो मैं बोला था है ना। अब क्या है, या फिर उससे संबंध है ना। अब कहता है मुझे एक गाय है, तो यहाँ जो क्या होता है कि मुझे एक गाय है मीन्स क्या है कि मेरे पास, इसको बोलने का अर्थ जो क्या है बदल दिया गया है कि मुझे एक गाय है, यानी मेरे पास में गाय है या मेरे अधिकार में वह गाय है ना। तो इसीलिए वो इस सेंटेंस को समझना है कि मुझे एक गाय है मीन्स क्या है कि मेरे पास, मेरे पास में है या उससे मेरा संबंध है ना, और मेरे अधिकार में है। तो इस तरह का सेंटेंस आपको सबसे पहले इसको समझना है, ठीक है ना। ये दोनों तो आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन यही आपको समझना है कि इसमें जब कोई वस्तु किसी के पास संबंध या उसके अधिकार में होने का बोध होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हैज हैव का यूज करते हैं। तो देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, तीनों इस, तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से जितना भी तीनों सेंटेंस आएंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हैज हैव का यूज करेंगे। अब आपको समझना है कि हैज का यूज कहाँ करना है, हैव का यूज कहाँ करना है। वो मैं पहले भी बता दिया हूँ कि सभी पर्सन और सभी नंबर के साथ क्या करना है, आपको हैव का यूज करना है, और ओनली थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज करना है। देखिए तो मैं है, तो मैं के लिए क्या होता है आई, तो आई लिखें, और आई के साथ क्या यूज होता है, हैव, तो यहाँ लिखेंगे हैव, आई हैव या काउ, COW ऐसा लिखेंगे, आई हैव या काउ, यानी मेरे पास एक गाय है। तो इस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे, या फिर मुझे एक गाय है, या फिर मैं एक गाय रखता हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। अब देखिए नेक्स्ट मैं सेंटेंस लिया हूँ कुछ, जो ये आप देखिए इधर है ना, ये सभी सेंटेंस लिया हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि राम के 2 पुत्र हैं। तो राम के 2 पुत्र हैं यानी क्या हो गया, इसको आपको ये सेंटेंस में आपको क्या है डायरेक्ट नहीं दिया कि राम के पास है या राम रखता है, ऐसा था ही नहीं। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि हैज हैव का यूज होगा। तो राम के 2 पुत्र हैं, यानी राम का जो पुत्र से उसका क्या है, रिलेशन है ना, यानी उसका संबंध है। तो जब पोसेशन और रिलेशन का जो क्या होता है इंडिकेट करता है सेंटेंस, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ हैज हैव का यूज करेंगे। तो राम के 2 पुत्र हैं, यानी राम के पास 2 पुत्र हैं, और राम को 2 पुत्र हैं, यानी राम का उस राम और उस पुत्र के बीच में क्या है, संबंध है। तो क्या होगा कि राम, अब यहाँ क्या होगा, हैज होगा कि हैव होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि राम है क्या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी एक नाम है जो वन नेम लिखा हूँ, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे। तो राम हैज 2 सन, यानी राम को क्या है 2 पुत्र हैं, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या है, उसे घमंड है। तो यदि ट्रांसलेट करने बोलेंगे इसको, तो क्या करते हैं स्टूडेंट कि उसे घमंड है, तो ही इज प्राउड ऐसा करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है ना। तो इसके लिए क्या होगा आपका, उसे घमंड है, यानी उसके पास घमंड है। कहने का अर्थ क्या है कि उसके पास घमंड है ना। तो उसके पास घमंड है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग बनाएंगे क्या कि ही हैज प्राउड, PROUD है ना, प्राउड, उसे घमंड है। लड़की रहेगा तो हम लोग शी करेंगे है ना, स्त्रीलिंग के लिए है ना, फीमेल के लिए शी का यूज करेंगे, और यहाँ हैज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मुझे एक कार है, यानी क्या है, मेरे पास में एक कार है, मेरे अधिकार में एक कार है। मेरा कार से क्या संबंध है, संबंध क्या है कार से, वो मेरा है ना। तो मुझे एक कार है, तो क्या होगा, तो मुझे के लिए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई के साथ क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। उसके बाद क्या होगा, यह कार, CAR आप लिख लेंगे, ठीक है ना। कहता है लड़कों के पास एक साइकिल है। तो लड़कों के पास, तो आपको समझना है कि लड़कों के पास तो क्या लिखेंगे कि बॉयज है ना, बॉयज लिखेंगे ना। अब देखेंगे कि लड़कों के पास, तो ये लड़के कौन सा पर्सन कौन सा नंबर में आता है, तो लड़के एक से अधिक है, यानी क्या है 2 नेम्स के अंदर आ जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा ये आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर के साथ क्या होता है, हैव का यूज होता है, तो हैव का यूज करेंगे। और क्या लिखेंगे, साइकिल है, तो साइकिल के क्या लिखेंगे, बाइसिकल, BYCYCLE, इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है ना। कहता है गाय के एक पूंछ होती है। तो आप देखिए यहाँ क्या होगा, आपको यदि करने कहेंगे ट्रांसलेशन तो क्या कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि काव इज अ टेल, तो ये क्या हो जाता है रॉन्ग, यानी क्या होगा कि गाय एक पूंछ है, ऐसा हो जाएगा, तो गलत हो जाता है। अब देखना है कि हम लोग को समझना है सेंटेंस में कि गाय के एक पूंछ होती है, मीन्स क्या है कि गाय का जो है वो क्या है, गाय के पास में एक पूंछ है, उसके अधिकार में है या उससे संबंध है उसका, है ना। तो क्या होगा, वैसे सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, हैज हैव का यूज करेंगे। तो गाय के एक पूंछ होती है,
तो क्या होगा, काव है ना, या फिर द काव लिख लेंगे है ना, द काव हैज य टेल, माने गाय का एक पूंछ होता है, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग इस सेंटेंस को क्या करेंगे, इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हैज हैव का यूज समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट एंड माय